गाइस आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है। हमें बताना है कि डॉल्फिन जो है किस वर्ग का उदाहरण है। ऑप्शन ए में है स्तनधारी, ऑप्शन बी में है मत्स्य, ऑप्शन सी में है पक्षी, ऑप्शन डी में है एम्फीबिया। हमें बताना है कि डॉल्फिन जो है किस वर्ग का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में स्तनधारी है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। स्तनधारी जीव होते हैं डॉल्फिन। देखने में तो मछली जैसे लग रहे हैं डॉल्फिन, लेकिन ये मछली नहीं होते हैं। ठीक है, स्तनधारी जीव जो होंगे ये वार्म ब्लडेड होंगे, फेफड़ों के थ्रू सांस लेंगे। फेफड़ों के थ्रू सांस लेते हैं डॉल्फिन। डॉल्फिन जो होंगे फेफड़ों के थ्रू सांस लेते हैं। सांस लेने के लिए क्या करेंगे, जो पानी की सतह होती है उसके सतह पर जाते हैं। ठीक है, बार बार ये पानी की सतहों पे जाते हैं फेफड़ों के थ्रू ये सांस लेने के लिए। मछली की बात करें तो ये वार्म ब्लडेड होते हैं और ये गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। इनके हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं मछली में। पक्षियों में बात करें तो फिर ये वार्म ब्लडेड होते हैं। इनके जो हार्ट में चैम्बर होते हैं 4 चैम्बर होते हैं। मछलियों के हार्ट में 2 चैम्बर, पक्षियों के हार्ट में 4 चैम्बर। ठीक है, और पक्षियाँ क्या होती हैं, अंडे देने वाले जीव होते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस की बात करें तो सबसे पहले एम्फीबियंस का मतलब समझते हैं। एम्फीबियंस होते क्या हैं। एम्फीबियंस जल और थल दोनों जगह रह सकते हैं, मतलब ज़मीन और पानी दोनों जगह रह सकते हैं। इन्हें उभयचर भी कहते हैं। इसमें अगर बेस्ट एग्जांपल दे तो मेढक को दे सकते हैं। मेढक का साइंटिफिक नेम क्या होता है, राना टिग्रीना। इसमें अगर दिल की बात करें तो कितने चैम्बर्ड होते हैं इनके दिल में, 3 चैम्बर्ड होते हैं। मछली में 2 चैम्बर्ड, पक्षी में 4 चैम्बर्ड और एम्फीबिया में यानी मेढक में 3 चैम्बर्ड। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या किया गया है कि डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है, स्तनधारी जीव है। ठीक है, डॉल्फिन जो है स्तनधारी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन किया गया है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। ऑप्शन ए में है सरंध्री, ऑप्शन बी में है ठोस, ऑप्शन सी में है खोखली, ऑप्शन डी में है कीलक। हमें बताना है कि मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है क्या होती है। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा, खोखली होती है। ठीक है, हड्डियों की संख्या क्या होती है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या क्या होती है। तो मानव शरीर में, वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या 206 होती है। वही अगर बच्चों की बात करें तो 300 होती है। बच्चों में 300 होती है, वयस्क में 206। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऐसे कौन से अंग हैं, मानव शरीर के ऐसे कौन से अंग हैं जिनमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। तो किस में नहीं पाई जाती हैं हड्डियां, दिल और जीभ में जो है हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। दिल और जीभ में हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया है कि मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है वो क्या होती है, खोखली होती है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी जीव अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक कोशिकीय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कोशिका है। ऑप्शन ए में है युग्मनज, ऑप्शन बी में है शुक्राणु, ऑप्शन डी में है अंडाणु, ऑप्शन डी में क्या है, शुक्राणु कोशिका। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा युग्मनज। हम जानते हैं ये शुक्राणु जो होता है वो नर युग्मक होता है, अंडाणु जो होता है मादा युग्मक होता है। मादा युग्मक और नर युग्मक निषेचित करके क्या बनाते हैं, युग्मनज, यानी जायगोट बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हुआ क्या हुआ, ऑप्शन ए युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा पादप रोग जीवाणु के कारण होता है, हमें जीवाणु के कारण रोग बताना है। ऑप्शन ए में है सिट्रस पश्चिमारी, ऑप्शन बी में है मूंगफली का टिक्का रोग, ऑप्शन सी में है गेहूं का टुंडू रोग, ऑप्शन डी में क्या है, टमाटर का पड़ कुंचन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ना वो होगा गेहूं का टुंडू रोग। गेहूं का टुंडू रोग में क्या होता है, ये जीवाणु के कारण हो रहा है। ठीक है, जीवाणु के कारण। इसमें जो तना जो होता है ना, गेहूं का जो प्लांट्स होता है उसमें जो तना होगा, इसके तने जो होंगे, इसकी जो आधार होंगी फूल जाएंगी। इसकी पत्तियों में सिकुड़न सी सिलवटें दिखाई देंगी, टेढ़ी मेढ़ी सिलवटें दिखाई देंगी। ठीक है, और इसे अदर रोग कौन सा कहते हैं, इसको अदर रोग कहते हैं, पीलाकांत सड़न रोग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गेहूं का टुंडू रोग जीवाणु के कारण होता है। सीट्रस रोग की बात करें तो सीट्रस रोग ये वायरस के कारण होता है। ये नींबू और उसमें संतरे में देखने को मिलेगा। मूंगफली का टिक्का रोग क्या है, मूंगफली का टिक्का रोग, इसमें मूंगफली की जो पत्तियां होती हैं, मूंगफली की पत्तियों में छोटे छोटे स्पॉट्स देखने को मिलते हैं मूंगफली की पत्तियों में, और धीरे धीरे ये फैलते जाते हैं, तने में पूरे फैलते जाते हैं। तो इस तरह से पूरा प्लांट जो है रोग से पूरा ग्रसित हो जाता है। ठीक है, टमाटर का पड़ कुंचन अगर देखें तो टमाटर के पड़ कुंचन में इसके जो डिसीज़ के जो सिम्टम्स हैं ये भी वायरस के कारण हो रहे हैं। ठीक है, वायरस के कारण टमाटर का पड़ कुंचन वायरस के कारण हो रहा है। इसमें सबसे पहले पत्तियों में इसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे तने में, और ये जो पूरा प्लांट्स है ना टमाटर का पूरा झाड़ी जैसा हो जाएगा। इस तरह से पूरा प्लांट डिसीज हो जाएगा।
तो हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या क्या है कि जीवाणु के कारण, ठीक है, पादप रोग यानी प्लांट्स में जो रोग हो रहा है जीवाणु का कौन सा है, तो हमारा गेहूं का टुंडू रोग है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न मसालों में से फूल की कलियों से प्राप्त होने वाला मसाला, हमें फूल की कलियों से प्राप्त होने वाला मसाला बताना है। ऑप्शन ए में है जीरा, ऑप्शन बी में है धनिया, ऑप्शन सी में है लौंग, ऑप्शन डी में है जायफल। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा लौंग। लौंग जो होगा फूल की कलियों से प्राप्त होने वाला है, तो ये फूल की कली से प्राप्त होगा। और अगर लौंग की अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइजीजियम एरोमेटिकम। लौंग का साइंटिफिक नेम क्या है, साइजीजियम एरोमेटिकम। ठीक है, जीरा, जीरा का अगर साइंटिफिक नेम बात करें तो जीरा क्या है, क्यूमिनम, क्यूमिनम साइमिनम, क्यूमिनम साइमिनम। जीरा का जो साइंटिफिक नेम है क्यूमिनम साइमिनम। और ये एक सीड होता है, ये क्या होता है, एक सीड होता है यानी बीज है। धनिया, धनिया को धनिया का जो साइंटिफिक नेम की अगर बात करें तो धनिया का साइंटिफिक नेम क्या होगा, कोरिएंड्रम सटाइवम, कोरिएंड्रम सटाइवम। और ये क्या प्लांट्स का कौन सा पार्ट होता है, कौन सा भाग होता है, ये पत्ती होता है। और ये बीज होता है, इसके जो बीज होते हैं मसाले में यूज किए जाते हैं। ठीक है, जायफल की बात करें तो जायफल क्या है, इसके जो साइंटिफिक नेम की बात करें तो साइंटिफिक नेम है मेरिस्टिका फ्रैग्रेंस, मेरिस्टिका फ्रैग्रेंस। तो यहाँ पे हमारा यहाँ फूल की कलियों से क्वेश्चन पूछा है, तो फूल की कलियों से होने वाला जो मसाला है वो क्या है, लौंग है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी है, लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केल्प प्राप्त होता है, तो केल्प क्या है, एक तरह का सवाल है। केल्प क्या है, सवाल है। अब बताना है हमें कौन सा है। ऑप्शन ए में है समुद्री शैवालों से, ऑप्शन बी में है जलीय शैवालों से, ऑप्शन सी में है लाइकेन से, एंड ऑप्शन डी में है शैवालों से। तो केल्प जो होता है वो भूरे रंग का होता है। ठीक है, और इसकी जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो आयोडीन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा हमारा समुद्री शैवालों से। तो समुद्री शैवाल में अक्सर लाल शैवाल्स पाए जाते हैं। ठीक है, समुद्री शैवाल्स में। तो केल्प में अगर देखा जाए तो ये इसके जो स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत आयोडीन है। इसका जो मेन उपचार होता है उस थायराइड ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि के उपचार में इसका करते हैं। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं केल्प का। तो हमारा राइट आंसर क्या है, समुद्री शैवालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, हमें बताना है कि क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है। ऑप्शन ए में है शैवाल, ऑप्शन बी में है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी में है कवक, ऑप्शन डी में है टेडोफाइट्स। तो शैवाल जो होते हैं इनमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट जो है प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल पिगमेंट जिनके पास प्रेजेंट होगा ना वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकेंगे। मतलब कि शैवाल के पास अगर प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे। ब्रायोफाइट्स भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, एंड टेडोफाइट्स भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। ये क्या करते हैं, ये खुद से भोजन बना रहे हैं, प्रकाश सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये खुद से भोजन बना रहे हैं। और किस पिगमेंट के कारण हो पा रहा है, ये क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के कारण। तो शैवाल में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ब्रायोफाइट्स में भी प्रेजेंट है, टेडोफाइट्स में प्रेजेंट है। कवक में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, कवक। तो कवक के पास क्लोरोफिल पिगमेंट्स नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, तो हमें बताना है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया में हाइड्रो का मतलब होता है डर, सॉरी हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और फोबिया का मतलब होता है डर। तो पानी से डर लगना यानी हाइड्रोफोबिया। ठीक है, और ये किस में होता है, रैबीज में होता है। और रैबीज कैसे होता है, रैबीज जो होता है कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते के लार में वायरस होता है। ठीक है, वायरस जो होता है हमारे जब मानव बॉडी में इंटर कर जाता है तो फिर ये रैबीज रोग होता है, जिसके कारण हाइड्रोफोबिया हो गया। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, पानी से डर लगने लगता है। हाइड्रो का मतलब पानी एंड फोबिया का मतलब है तो डर लगना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा, हाइड्रोफोबिया, विषाणु। तो ऑप्शन ए में बात क्या है, जीवाणु, यानी जीवाणु से होने वाले रोग की अगर यहाँ बात करें तो जीवाणु से होने वाले रोग क्या है, प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, टिटनेस, कुष्ठ रोग, काली खांसी, निमोनिया, हैजा। तो ये सब जो है जीवाणु से होने वाले रोग हैं। वहीं प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, पायरिया, पेचिस, सोने की बीमारी, मलेरिया, कालाजार। तो ये सब जो है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट इस हृदय स्पंदन होता है, तो कितनी बार जो है स्पंदन हो रहा है, जो दिल का जो धड़कना होता है कितनी बार हो रहा है। ऑप्शन ए में है 67 बार, ऑप्शन बी में है 72 बार, ऑप्शन सी में क्या है 58 बार, ऑप्शन डी में है 90 बार। तो हमारा जो राइट आंसर होगा 72 बार। तो हमारा 72 बार जो है हृदय धड़कता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आनुवांशिकी की आधारभूत इकाई सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषण किया था। तो हमें सबसे पहले संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन ए में है ग्रेगर मेंडल ने, ऑप्शन बी में है वाटसन एंड क्रिक ने, ऑप्शन सी में है आर्थर कॉर्नबर्ग ने, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है कि आनुवांशिकी की आधारभूत इकाई जीन का सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषण किसने किया। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्थर कॉर्नबर्ग ने, आर्थर कॉर्नबर्ग ने। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बात करें अगर ग्रेगर जॉन मेंडल की, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, यानी आनुवांशिकी के पिता हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। और इन्होंने इन्होंने मटर के प्लांट्स में इन्होंने 7 कैरेक्टर्स का यूज किया था आनुवांशिक में, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक की बात करें तो वाटसन एंड क्रिक जो है डीएनए की खोज किसने की? तो वाटसन एंड क्रिक ने की। और तो और वाटसन एंड क्रिक ने क्या कि डीएनए की आणविक संरचना का मॉडल भी दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साबूदाना किससे बनाया जाता है? ऑप्शन ए में है जूनिपेरस, ऑप्शन बी में है सेड्रस, ऑप्शन सी में है साइकस, ऑप्शन डी में है पाइनस। तो साबूदाना जो जिससे बनाया जाता है वो है साइकस। साइकस की जो तना होता है ना, ये जो प्लांट्स का जो ये तना हो गया, तना बहुत मोटा होता है। तो तने का जो बीच वाला हिस्सा है उसको क्या कर लिया जाता है? पीस करके पाउडर बना लिया जाता है। साइकस के तने के बीच वाले हिस्से को पीस करके पाउडर बना लिया जाता है और उस पाउडर को छान कर उसे गर्म कर लिया जाता है, ठीक है। उस पाउडर को छान करके गर्म कर लिया जाता है और फिर उससे क्या बनाया जाता है? साबूदाना बनाया जाता है। तो हमारे साइकस जो प्लांट होता है उससे हमारा साबूदाना तैयार किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या देखते हैं? जूनिपेरस। जूनिपेरस ये क्या होता है कि ये एक औषधि पौधा होता है, मसालों में भी यूज किया जाता है और बहुत तरीके के मेडिकल ट्रीटमेंट में, जैसे कि पाचन क्रिया के उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पाइनस की बात करें तो पाइनस भी बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, बीपी में और अदर जैसे फीवर वगैरह, ये सब में मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से नियततापी प्राणी कौन सा है? ऑप्शन ए में है सांप, ऑप्शन बी में है चमगादड़, ऑप्शन सी में है सार्क, ऑप्शन डी में है छिपकली। हमें बताना है कि नियततापी प्राणी कौन सा है, ठीक है। तो नियततापी प्राणी का मतलब समझते हैं कि नियततापी प्राणी का मतलब क्या होता है कि जो मतलब ठंडे इन्वायरमेंट में और गर्म इन्वायरमेंट, मतलब कोई भी इन्वायरमेंट हो, वो अपने आप को सर्वाइव कर ले रहे हैं। ऐसे जीव जो अपने आप को सर्वाइव कर ले रहे हैं, चाहे वो ठंडा जो इन्वायरमेंट हो या गर्म इन्वायरमेंट हो, तो ये नियततापी प्राणी होता है। अब बताना हमें कि कौन सा होता है। ऑप्शन ए में है सांप, ऑप्शन बी में है चमगादड़, ऑप्शन सी में है सार्क, ऑप्शन डी में है छिपकली। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो गया चमगादड़। चमगादड़ जो होते हैं नियततापी प्राणी होते हैं, ये अपने आप को सर्वाइव कर जाते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में। सांप की बात करें तो सांप जो है ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो ये शीत रक्त होते हैं। सार्क भी कोल्ड ब्लडेड होंगे एंड छिपकली भी कोल्ड ब्लडेड होंगे। ये तीनों ही कोल्ड ब्लडेड होंगे, शीत रक्त होंगे, ठीक है। ओनली ये जो चमगादड़ है नियततापी प्राणी है, ये किसी भी इन्वायरमेंट में ये अपने आप को सर्वाइव कर सकता है।